आयुर्वेद में जब हम नेत्र रोगों का अध्ययन करते हैं तो उसमें शुक्लगत एक रोग है जिसका हम अभी विश्लेषण उसका देखेंगे, जिसको आचार्य सुश्रुत ने अर्जुन नाम से ख्यापित किया है। इसको रक्त साध्य रोग माना है। इसका श्लोक दिया है, एको यह शश रुधिरोपमस्तु बिंदु शुक्लस्तो भवती तमर्जुनम वदंती। अर्थात नेत्र के शुक्ल भाग में एक शश रुधिर जो शस्त्र होता है उसके रुधिर के समान वर्ण का बिंदु अगर शुक्ल भाग में हो तो उसको अर्जुन संज्ञा दी है। ऐसे ही आचार्य वाग्भट का इसमें श्लोक है, निरुक श्लक्ष्णो अर्जुनम बिंदु शश लोहित लोहित है। अर्थात शश का जो रुधिर होता है उसके समान रक्त वर्ण का बिंदु जो श्लक्ष्ण होता है, मतलब दिखने में चिकना होता है और जिसमें रुजा नहीं होती है, ऐसा बिंदु अगर शुक्ल भाग में है तो आचार्य वाग्भट के अनुसार यह अर्जुन रोग का लक्षण है। चिकित्सा आचार्य सुश्रुत के अनुसार है, पैत्तम विधि विशेषण कुर्याद अर्जुन शांतये। अर्थात पैत्तिक अभिषेक में जो चिकित्सा प्रयुक्त की जाती है वही चिकित्सा अर्जुन रोग में प्रयुक्त करनी चाहिए। श्लोक देखते हैं इसका, इक्षु क्षोद्र शीत स्तन्य दार्वी मधुक सेंधवा शेकांजनम चात्र हितम लेराश्चोतनम तथा। सीता मधुक कट्वंग मस्तु क्षोद्राम्ल सेंधवे बीज पूरक कोलाम्ल दाड़िमाम्लेश्च युक्तित एकशो वा दिशो वापि योजितम वा त्रिभिस्त्रिभि। अर्थात इसमें इक्षु क्षोद्र, इक्षु गन्ने का रस, क्षोद्र मधु, सीता शर्करा, स्तन्य दूध और दार्वी एक द्रव्य है, मधुक सेंधवे, इनका शेक के रूप में प्रयोग करें या फिर अंजन के रूप में इसका प्रयोग करें और अम्ल द्रव्यों के साथ मिलाकर के आश्चोतन का इसमें प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें सीता, मधुक, कट्वंग, मस्तु, क्षोद्र, अम्ल, सेंधवे इनका इसमें प्रयोग करें। बीज पूरक, कोलाम्ल, दाड़िमाम्ल इनका युक्ति के अनुसार प्रयोग करें। इनका एक एक प्रयोग कर सकते हैं, दो को साथ मिला करके प्रयोग किया जा सकता है या फिर 3 औषधि द्रव्यों का मिलाकर के भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है। इसमें लेख्यांजन के बारे में आचार्य सुश्रुत ने कहा है, जिसका श्लोक है, लोह चूर्णानि सर्वाणि धातवो लवणानि च ग्रत्नानि दंता श्रृंगाणि गणश्चाप्यव साधने कुकुटांड कपालानि लशुनम कटुकत्रयम करंज बीज केला च लेख्यांजन विदम स्मृतम पुटुपाकावसान्ये रक्तः विश्रावणावधिना संपादितस्य विधिना कृत्स्नेन शेंदधातिना अनेना परे शुक्रमरणाम कुशलोभिषक। ये आचार्य सुश्रुत का श्लोक है। इसके अलावा इसमें आचार्य वाग्भट ने लिखा है, रक्त शेंद वदुत्पात हर्ष जालार्जुन क्रिया अर्जुनम शर्करामस्तु क्षोद्रे राश्चोतनम हितम। स्फटिकम कुमकुमम शंखो मधुकम मधुनांजनम मधुना चांजनम शंख फेनो वा सितयास है। अर्थात लेख्यांजन के रूप में इसमें लोह चूर्ण है, सर्वाणी धातुओं लवणानि च, और उसमें धातु मिला करके और लवण मिला करके लेख्यांजन, इसका लेख्यांजन के रूप में इसको प्रयोग किया जा सकता है। रत्न मिला करके दंता श्रृंगाणी गणश्चाप्य व साधन, इन सब का प्रयोग इसमें जो उपयुक्त औषधियाँ द्रव्य बताए हैं इनका प्रयोग इसमें अनेक कल्पनाएं बना करके किया जा सकता है। कुकुटांड कपालानि का भी इसमें उल्लेख है, लहसुन कट्टुकत्रयम, करंज बीज, केला इनका भी लेख्यांजन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा पुटपाक के लिए भी आचार्य ने कहा है, रक्त विश्रावण के लिए भी आचार्य ने निर्देश किया है। इन सब का चिकित्सक अपनी युक्ति के अनुसार उपरोक्त द्रव्यों का प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा इसमें रक्त शेंद वदुत्पात हर्ष जालार्जुन क्रिया, जो रक्त शेंद है यानी रक्त अभिषेद है, शिरोत्पात है, शिराहर्ष है, जाल इसके सिरा जाल है, अर्जुन है, इसमें इन क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें शर्करा, मस्तु और क्षोद्र इनका आश्चोतन भी इसमें हितकारी होता है। ये जो उपयुक्त क्रियाएं रोग बताई हैं इनमें भी ये क्रिया हितकारी होती है। स्फटिक, कुमकुम, शंख, मधुक, मधुनांजनम इनका अंजन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा शंख है, फेन है, सितिया इनको मिला करके अनेक युक्तिपूर्वक चिकित्सक है वो अनेक कल्पनाओं का इसमें प्रयोग करके इस रोग से मुक्ति प्रदान कर सकता है।